वेलकम टू PSX स्टॉक्स। आज है 14 जुलाई। क्रूड ऑयल के प्रेशर की वजह से जो मार्केट के अंदर आज वॉलेटाइल सेशन रहा और एक ब्लड बाथ रहा, उसी को आज डिस्कस करने के लिए आए हैं कि आज जो क्रूड ऑयल का जो स्पाइक आया वो तकरीबन $81 तक गया और उसी की प्रेशर की वजह से जो है आज मार्केट के अंदर गैप ओपनिंग के साथ जो है वो इंडेक्स जो है डिक्लाइन ओपनिंग हुई और अपनी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता हुआ जो है वो 173,811 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि इसका मेजर सपोर्ट लेवल भी है और मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास की क्लोजिंग है। 6,408 पॉइंट्स कर नेगेटिव हैं। 3.56% जो है इंडेक्स डाउन है। RSI और जो है इसकी ऑलमोस्ट फ्लोर को लग चुकी है, ओवरसोल्ड एरिया में है। मार्केट ने यहीं इसी एरिया से रिवर्सल लेना है और यहीं से रिवर्सल बनता है, बाउंस बैक एक टेक्निकली बनता है। लेकिन अगर ग्लोबल न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट लेता है तो इंडेक्स के अंदर मज़ीद फ़र्दर जो है 2 से 2,500 या 3 से 4,000 पॉइंट का तकरीबन मज़ीद स्पेस बन सकता है। अगर ये 173,800 के लेवल्स को ब्रेक करती है मार्केट, तो फर्दर जो है वो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट है नेक्स्ट सपोर्ट जो है इसकी 171,800 है और उसके बाद 168,300 है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर प्ले करनी है मार्केट ने। यहीं से या तो ओपनिंग हो जाएगी, यहीं से करेक्शन लेके मार्केट बाउंस बैक करेगी और जो है यहीं से मार्केट ने बाउंस बैक लेना है। एक यहीं कुछ 1,500-2,000 पॉइंट्स की रिवर्सल बन सकता है। तो अगर ये मार्केट जो है 174,000 और 175,500 के आसपास की ऊपर की क्लोजिंग देती है कल के सेशन में, तो हम जो है वीकली क्लोजिंग जो है हम उसकी 179 के आसपास कुछ देख सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर अभी ग्लोबल न्यूज़ का प्रेशर है, जिसकी वजह से जो है एक बेयरिश मोमेंटम है जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहा है। पैनिक सेलिंग है यहाँ पर, यहाँ से मार्केट की रिवर्सल बन सकता है इंशाल्लाह। स्क्रिप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। PSO ने जो है वो एक अपना कल हाई लगाया था 357 का और रात में न्यूज़ आने की वजह से जो है मार्केट ने एक ओवर रिएक्ट किया और उसकी वजह से जो है PSO ने अपनी एक दो सपोर्ट लेवल्स जो है 352 का था और 352 के लेवल्स को भी ब्रेक करके जो है सेकंड लास्ट सपोर्ट लेवल जो है वो 345 344 का है, जो यहाँ पर सपोर्ट लेवल के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो इंशाल्लाह यही है कि यहीं पर जो है यहीं से रिवर्सल एक फ़र्दर बनता है और नहीं तो इसका लास्ट रिजॉर्ट जो है वो 341 है। 341 342 341 342 को रीटेस्ट करके जो है यहीं पे कहीं कंसोलिडेशन होगा और यहीं से फिर रिवर्सल लेगा। NRL के अंदर काफ़ी हाई स्पाइक देखा गया था, 409 रुपये का, 410 रुपये, 415 रुपये का। उसके बाद जो है कल और आज के सेशन में मार्केट का प्रेशर लेते हुए जो है ये अपने लास्ट सपोर्ट लेवल को मेंटेन नहीं करवा सका और 386 के आसपास क्लोजिंग दी है। 384 इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। 384 भी अगर सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर जो है हम इसके अंदर 357 तक के लेवल्स को रीटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। 384 से अबव अगर सस्टेन करता है और 391 के अबव की क्लोजिंग देता है तो फिर जो है हम इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड देखेंगे टूवर्ड्स 409 एंड 420। मारी एनर्जी के अंदर भी जो है सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गए। फंडामेंटल्स जो है इसके अंदर अभी इस वक्त फ़िलहाल काम नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट के हिसाब से जो है प्रेशर इसके अंदर काफ़ी है। 709 का हाई बना के 707 708 का हाई बना के जो है इसने सस्टेन नहीं कर पाया। अपनी 3 सपोर्टों को ब्रेक करता हुआ जो है अपने सपोर्ट लेवल 644 के सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए
अभी इस वक्त है, यहाँ से ये इसका रिवर्सल बनता है कि 644 से अपना ये एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल दे सकता है। तो यहाँ का ये से इन एरियाज़ में अगर आपको बाइंग मिलती है तो आप इसमें बाइंग करके शॉर्ट टर्म अपने 655 और 672 के टारगेट्स को देख सकते हैं शॉर्ट टर्म। फौजी सीमेंट अपनी सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुका है 54.02 के, और यहाँ से ये फ्री फॉल है। यहाँ से या तो ये रिवर्सल दे सकता है, नहीं तो फिर डाउन साइड जो है इसकी 46.59 की है, तकरीबन 4 से 5 रुपये का गैप है। यहाँ पे 4 से 5 रुपये का गैप भी फिल करके अपने लास्ट लो को रीटेस्ट करके जो है वापस अपना एक 60 के लेवल को तरफ जो है ये राइड ले सकता है। मैपल लीफ सीमेंट चैनल ब्रेक कर चुका है, चैनल से बाहर आ चुका है। ये लो लेवल पे जो डाउन साइड जो है चैनल इसका मेंटेन नहीं कर पाया, और ये सपोर्ट लेवल है इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 93.51। अगर इन लेवल से मेंटेन कर जाता है और ये यहाँ से रिवर्सल ले लेता है तो बेहतर है। अदरवाइज़ जो है इसके अंदर से फर्दर सेलिंग प्रेशर अगर क्रूड ऑयल के प्रेशर की वजह से आएगा तो ये 87-88 तक के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है, और फर्दर जो है प्रेशर आने के ऊपर 83 के लेवल्स को भी रीटेस्ट कर सकता है। लेकिन मुमकिन है कि यहीं से ये रिवर्सल कर ले, क्योंकि ओवरसोल्ड एरिया है। RSI बिल्कुल इसकी लो हो चुकी है, यहाँ इसके सपोर्ट बनती है, यहीं से इसका शॉर्ट टर्म रिवर्सल बनता है। अगर 100 के लेवल को रिक्लेम कर लेता है और मेंटेन करता है तो फिर फर्दर हम इसके अंदर अपसाइड 115 और 122 के टारगेट्स को होते हुए देखेंगे। ठीक इसी तरीके से लकी सीमेंट भी अपने सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है 638 637 के लेवल्स को यहीं पे मेंटेन करवाया। आज के दिन में तकरीबन लास्ट सेकेंड हाफ़ के अंदर जो है 2 से 3 घंटे के सेशन में 437 438 के लेवल्स को मेंटेन करवाया, और यहाँ से ये फर्दर डिक्लाइन नहीं हुआ। यहीं से जो है एक रिवर्सल बनता है शॉर्ट टर्म, जो कि 457 और 464 के लेवल्स को रिक्लेम करता है, तो फर्दर हम इसके अंदर अपसाइड देख सकते हैं। ओवरसोल्ड टेरिटरी में यहाँ से इसके अंदर शॉर्ट टर्म रिवर्सल बनता है 456 एंड 464 का। इसी तरीके से DGKC के अंदर भी जो है सेलिंग प्रेशर देखा गया क्रूड ऑयल के प्रेशर की वजह से। 204 रुपये अपने सपोर्ट लेवल को मेंटेन कर रहा है और 210 के बाद, और यहाँ से अगर रिक्लेम होता है तो यहाँ से हम इसके अंदर देख लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से इसका रिवर्सल शॉर्ट टर्म बनता है जो कि 214 और 222 का है। ये अपने 214 और 222 के लेवल्स को रिक्लेम करता है तो फिर फर्दर हम इसके अंदर ब्रेकआउट को टेस्ट करते हुए फर्दर हम इसके अंदर अपसाइड देखेंगे। लेकिन ये एरिया क्रिटिकल है, यहाँ इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए फर्दर, अदरवाइज़ जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है जो कि 190 तक जा सकता है। तो ये एक गैप जो है इसका बड़ा क्रिटिकल है, यहीं से इसका रिवर्सल बनता है। अगर ये इन लेवल्स को मेंटेन नहीं रख पाता तो ये इसके अंदर हम 190 तक की टारगेट्स को देख सकते हैं, 190 के लो लेवल्स को रीटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। PTC के अंदर बताया था कि रीटेस्ट कर सकता है 69-70 के लेवल्स को, लेकिन सपोर्ट मेंटेन नहीं कर पाया। उसके बाद जो है अपने 66-65 के लेवल्स को टच करके 67 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि इसका सपोर्ट लेवल है 65 से लेकर 66 का। यहाँ पे कंसोलिडेट होके जो है इसके अंदर एक रिवर्सल आ सकता है। चैनल के अंदर काफ़ी गैप है, इसके अंदर जो है अपने सपोर्ट लेवल जो है इमीडिएट सपोर्ट लेवल 67 है, अदरवाइज़ जो है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है इसका 65 के आसपास है, जो कि मैं इसके अंदर अभी टैग कर देता हूँ। ये इसकी बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन को अगर मेंटेन करता है तो और 70 के लेवल्स को रिक्लेम करता है तो फर्दर फिर हम इसके अंदर अपसाइड देख सकते हैं। इंशाल्लाह यहीं से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है कल शॉर्ट टर्म रिवर्सल देगी, तो ये भी अपना एक शॉर्ट टर्म
जो है रिवर्सल दे सकता है, जो कि 69 और 70 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। सिस्टम लिमिटेड भी ओवरसोल्ड है और अपनी सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुका है। मुमकिन है कि आने वाले 1 से 2 सेशन के अंदर जो है ये अपने 133 के लेवल्स को रीटेस्ट करे और 133 के लेवल्स को रीटेस्ट करके जो है 146 और 157 के लेवल्स को रिक्लेम करेगा, तो फिर फर्दर हम इसके अंदर अपसाइड देखेंगे। लेकिन मार्केट जो है अभी इस वक्त ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट कर रही है, जिसके अंदर फंडामेंटल्स और टेक्निकल जो है परफॉर्म नहीं कर रहे फॉर द टाइम बीइंग। जैसे ही न्यूज़ बेहतर होंगी तो इसी तरीके से ये सारे स्क्रिप्ट्स अपनी रिकवरी की तरफ आएंगे। सपोर्ट लेवल्स देख लेते हैं और रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं। पीएसओ के जो है रेजिस्टेंस लेवल है 349, 352.70 एंड 359। इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो फिर 374 के टारगेट्स को मेंटेन कर सकता है। एनआरएल 396 रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको मेंटेन करता है तो फिर फर्दर जो है 409 और 423 के लेवल्स को दिखा सकता है। सपोर्ट लेवल जो है 396 को मेंटेन नहीं करता और यहाँ से अगर ये रिवर्सल लेता है, यहाँ से अगर इसके अंदर नेगेटिव ट्रेंड बनता है तो वो 340 को रीटेस्ट कर सकता है। मारी एनर्जी जो है 650 के अराउंड जो है अभी इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अगर ये इसको मेंटेन नहीं कर पाता तो 635 और 640 के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। फौजी सीमेंट जो है 51 के लेवल को मेंटेन करवा रहा है। अगर ये 51 के लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पाता तो 4660 को रीटेस्ट कर सकता है और यहाँ से फिर एक कंसोलिडेशन लेके फर्दर आगे अपसाइड कर सकता है। वैसे इसकी जो RSI जो है इसकी ओवरसोल्ड टेरिटरी में, यहाँ से इसका एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल बनता है। मैपल सीमेंट 93 की सपोर्ट को मेंटेन करवा रहा है। अगर इन सपोर्ट लेवल्स को मेंटेन करवाता है तो हम इसको रिक्लेम करते हुए 100 के लेवल्स को रिक्लेम करते हुए देख सकते हैं। अगर 100 के लेवल्स को रिक्लेम नहीं करता तो फिर यहीं पे इन्हीं एरियाज़ में रिकंसोलिडेशन होगी। 93 मेंटेन नहीं करता तो 87 देन 83 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। ठीक इसी तरीके से लकी सीमेंट 438 को मेंटेन करवा रहा है अपनी सपोर्ट लेवल्स को। इन लेवल्स को मेंटेन नहीं करता तो फिर 422 के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। अदरवाइज़ जो है यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल जो है 457 एंड 465 का बनता है शॉर्ट टर्म। PTC 67 के लेवल को मेंटेन करवा रहा है। अगर यहाँ से इस मेंटेन नहीं कर पाता तो 65 एंड देन फर्दर जो है डाउनवर्ड्स 64 एंड 62 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 70.40 है शॉर्ट टर्म और उसके बाद जो है 73 के लेवल्स को रिक्लेम करने के बाद जो है फर्दर अपना एक आगे मूव कर सकता है। सिस्टम लिमिटेड 137 के लेवल पे क्लोजिंग है। सपोर्ट लेवल जो है 133 है। इसको रीटेस्ट करने के बाद जो है कंसोलिडेशन लेके 146 एंड 157 के लेवल को रिक्लेम करेगा तो फर्दर अपसाइड मूव होगा। मार्केट जो है एग्रेसिव ट्रेडर वेट फॉर द बुलिश रिवर्सल कैंडल एट द सपोर्ट बिफोर एंटरिंग। मार्केट जो है बुलिश रिवर्सल का वेट कर रही है। यहीं से अगर बुलिश रिवर्सल होता है तो इसमें ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, रिवर्सल कैंडल्स अपीयर होती हैं, तो फिर फर्दर जो है फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। अवॉइड चेसिंग रीबाउंड अंटिल रेजिस्टेंस लेवल आर रिक्लेम। रेजिस्टेंस लेवल जब तक रिक्लेम नहीं होते तो जब तक एक फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, उसके अंदर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ग्रेजुअली एक्यूमुलेट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लाइक मारी PSO एनएल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेजुअली बाय ऑन डिप्स के ऊपर रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म जो है इसके अंदर अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं अनटिल अनलेस जो रेजिस्टेंस लेवल को रिक्लेम करने के बाद मेंटेन करता है, तो फिर अपने स्टॉप लॉस के साथ इसको अपने स्टॉक्स को होल्ड रखें और फर्दर अपसाइड के लिए वेट करें। मार्केट सेंटिमेंट जो है शॉर्ट टर्म बेयरिश है, मीडियम टर्म न्यूट्रल टू बुलिश है। अगर मार्केट के अंदर अगर ग्लोबल न्यूज़ जो है अगर पॉजिटिव आ जाती है तो और इंशाल्लाह न्यूज़ अगर न्यूट्रल रहती हैं तो यहीं से इंशाल्लाह एक अच्छा रिवर्सल 4 से 6,000 पॉइंट्स का रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज़ जो है हम इसके सपोर्ट लेवल्स को मेंटेन नहीं करता तो फिर हम जो है 168 और 169 के लेवल्स को रीटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग PSX। इंशाल्लाह कल के सेशन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।